दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पंजाब में दंगा फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा ही निकले। पंजाबियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा संघियों को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का एनजीटी पर बड़ा हमला, बोले अगर ट्रैक्टर को गाड़ियों से कंपेयर किया गया तो फिलहाल करेंगे आंदोलन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कन्हैया कुमार ने भाजपा पर बोला हमला, बोले इस देश में जो झूठ फैला रहा है उनकी दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, सच्चाई लोगों के सामने आकर ही रहेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरएसएस के, जी आपको बता दें आरएसएस के राजेश कुंटे को राहुल गांधी पर मानहानि का दावा करना पड़ा भारी, उल्टा कोर्ट ने उनके ऊपर ही 1500 का जुर्माना ठोक दिया, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जिग्नेश मेवानी को आपको बता दें बेल मिलते से ही भाजपा की उड़ी पखिया। जिग्नेश बोले भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकम्मी सरकार है और डरपोक भी है, महिलाओं को आगे करती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रेलवे पे मंदिर टूटने पर जमकर हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अब प्रशासन जिसने इन लोगों को दोस्तों बढ़ावा दिया है वो संघी भाजपा के खिलाफ ही हो रहे हैं जगह जगह, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुसलमानों ने रच दिया इतिहास। जुमे की नमाज दोस्तों इस तरीके से कल की गई अदा कि आप समझिए मस्जिदों में ही एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया कल उत्तर प्रदेश के योगी को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बोरिस जॉनसन को, जी आपको बता दें बोरिस जॉनसन को जेसीपी में बैठना पड़ गया भारी, बुलडोजर पर बैठकर फोटो खिंचा रहे थे तरह तरह के। अब वहीं की सांसद ने बोरिस जॉनसन को धो डाला, बताएंगे इंग्लैंड की सांसद ने कैसे बोरिस जॉनसन और मोदी को घेरा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरजे दोस्तों। आपको बता दें राहुल गांधी बोले देश में हिंसक माहौल बनाया जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश में सांप्रदायिकता और हिंसा का माहौल बना चुकी है बीजेपी। अब हर दूसरा आदमी खुद ही जो है यहाँ पर दोस्तों न्याय करने निकल पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी अभी और भी देश में नफरत घोलेगी। राहुल ने कहा कि सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है बीजेपी। आज जिस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान के बीच में दोस्तों विवाद खड़े किए जा रहे हैं, कहीं पर लाउड स्पीकर, कहीं पर हनुमान चालीसा, कहीं पर बाहर नमाज, तो कहीं पर मंदिर, तो कहीं पर मस्जिद, इस तरीके का जो माहौल है वो बीजेपी ने ही बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हिंदुओं के हितैषी बनते हैं वो लोग खुद ही हिंदू विरोधी हैं, जगह जगह मस्जिदों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। आखिर ये कौन सा हिंदुत्व है, राहुल ने कहा। आपको बता दो दोस्तों राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री पर हमला बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि फिलहाल राज्यों से पूछ रही है सरकार कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा है, जबकि दोस्तों आपको पता ही है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। यही कारण जो राहुल गांधी का गुस्सा लगातार मोदी सरकार पर फूटता चला जा रहा है। राहुल ने साफ कहा कि इस देश में अगर सांप्रदायिकता और हिंसा का जो माहौल बना है वो सब कुछ बीजेपी की वजह से ही बना है और बीजेपी ने ही देश में सांप्रदायिकता और नफरत बना रखी है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त जो हो रहा है हमारे देश में उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने दो टूक भारतीय जनता पार्टी को चेता दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, रोते रोते बोला कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है भारत में। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जिस तरीके के वीडियोस निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है उसे देखकर असदुद्दीन ओवैसी रो पड़े। ओवैसी ने रोते रोते कल कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लगातार मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि एक ऐसा भारत बना दिया गया है जहां पर मुसलमानों के साथ नफरत की जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सांप्रदायिकता और हिंसा के मामले में हर जगह मुसलमानों को ही घेरा जाता है।
कभी कहा जाता है मीट बंद कर दो, कभी कहा जाता है कि हिजाब पहनना छोड़ दो, कभी 3 तलाक का कानून ले आते हैं, तो कभी दोस्तों आप समझिए हनुमान चालीसा आता है, कभी लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाते हैं। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों एक तरीके से अगर आप दूर से किसी और देश से देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा देखने में कि भारत एक मुस्लिम विरोधी देश बन चुका है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस्लाम फोबिया हो रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद अमेरिका ने कहा है कि भारत जो है वो मुसलमान विरोधी बन चुका है। अब जब अमेरिका ने इस तरीके की टिप्पणी कर दी तो सोचिए दोस्तों टिप्पणी कितनी बड़ी है। वहाँ के पत्रकार, वहाँ की मैगजीन, अखबार में आए दिन ये छप रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं हुआ। और जो बात है सच्ची बोलूँगा मैं, सब लोग शांति से रहते थे, हिंदू और मुस्लिम भाइयों में भाईचारा था। लेकिन आज जो वीडियोज़ निकल कर सामने आती हैं जहाँ जगह जगह मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, खास कर उन गरीब मुसलमानों को दोस्तों जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं या फिर गांव में रहते हैं, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि ये शहर आकर या फिर सिटी में आकर मुसलमानों से उलझे। इतनी हिम्मत इनमें हो ही नहीं सकती। ये बेचारे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो या तो एक आध इनके घेरे में आ जाता है या फिर दोस्तों ये किसी गांव में जाते हैं, क्योंकि इनकी जो गुंडागर्दी वो गांव तक ही सीमित है। और यही कारण है जो आज देश में सवाल उठ रहे हैं और वैसे रो पड़े। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पंजाब में दंगा कराने वाला निकला, भाजपाई लोगों ने जमकर रगेड़ा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भगवंत मान की सरकार में ये पहला वाकया हुआ है। जी हाँ, आते से ही जो यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ कल दोस्तों। और ये हंगामा किसी और ने नहीं कराया दोस्तों, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने कराया। दरअसल बीजेपी को डर लग रहा है दोस्तों कि कांग्रेस तो सुन बैठी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी है जो हमें हरा सकती है। और यही कारण है दोस्तों जो अब कांग्रेस की तरह अरविंद केजरीवाल की छवि भी बीजेपी बिगाड़ने में लग गई है। इसके दो तर्क बताता हूं मैं दोस्तों आपको कि राहुल गांधी का नाम कैसे खराब करा गया और पूरी कांग्रेस को कैसे जो यहाँ पर मुस्लिम पार्टी बताया गया, और अब वही का वो काम बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ करना चाहती है। पहला तो दिल्ली का वाकया उठा लीजिए दोस्तों। वहां पर दिल्ली में क्या किया जा रहा है कि 40 गांव के नाम बदले जा रहे हैं बिना सरकार के आदेश के, ये कहकर कि ये मुगलों के नाम पर है। और अरविंद केजरीवाल को एक हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीजेपी के भी बाप निकले हैं। अरविंद केजरीवाल ने वहीं पर मंदिर वाला मुद्दा उठाया और मंदिर वाले मुद्दे पर उल्टा बीजेपी को ही घेर लिया। अब कल दोस्तों पंजाब में केजरीवाल की सरकार है और जानबूझकर कर पंजाब में संघियों को भेज दिया गया। संघियों ने दोस्तों खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद सिखों ने दोस्तों दौड़ा कर पीटा है। जाहिर सी बात है कि अगर सिखों से उलझेंगे ये लोग दोस्तों तो इनके बाल कहाँ जाएंगे और खाल कहाँ जाएगी ये पता ही नहीं चलेगा। आपको बता दें कल जिस तरीके से सिखों के हाथ में तलवारें दिखाई दी, जिस तरीके से संघियों ने ये नज़ारा देखा, भाग खड़े हुए। और बताया जा रहा है कि ये दंगा फैलाने वाला कोई और नहीं दोस्तों बल्कि बीजेपी का ही नेता था। जी हाँ, उसकी पुष्टि भी हो गई है, उसका फोटोज वायरल हो रहा है बीजेपी के नेताओं के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि कल एक सुनियोजित तरीके से पंजाब में दोस्तों ये सब कुछ झड़प कराई गई है। और ये वीडियो सामने आने के बाद तो ये साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बीजेपी वही सब कुछ कर रही है जो उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी घोषित कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ भी वही किया जा रहा है, उन्हें भी हिंदू घोषित से बर्खास्त किया जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी है। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल, भले ही राहुल गांधी सीधे हो, कांग्रेस दोस्तों ये सब कुछ हथकंडे ना अपनाती हो, हिंदू मुसलमान ना करती हो, लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल उसी कुंभे से निकले जहां से बीजेपी है। तो बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए है कि अरविंद केजरीवाल उनसे 3 कदम आगे रहते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कल मुसलमानों ने दोस्तों रच दिया इतिहास। मस्जिद में दोस्तों लाखों की तादाद में पहुंचे नमाजी, पढ़ी जुमे की अलविदा जुमे की आखिरी नमाज। आपको बताता चलूं दोस्तों कल आखिरी जुमा था, अलविदा जुमा था, जिसको लेकर जो यहाँ पर सभी नमाजियों ने अपनी नमाज को अदा किया। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें जब उन्होंने नमाज को अदा किया तो उससे पहले एक चीज़ और भी देखने को मिली, और वो क्या थी दोस्तों, वो ये था कि योगी आदित्यनाथ ने एक जारी किया था कि आप लोग सब लोग मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, बाहर दंगे फसाद हो सकते हैं क्योंकि संघी घूम रहे हैं दोस्तों दंगे कराने के लिए। और यही कारण है जो कल सारे के सारे मुसलमानों ने इतिहास रच दिया। मस्जिदों में नजर आए, एक भी बंदा बाहर नजर नहीं आया मस्जिद के, और ये साफ दिखाई दे रहा था कि मुसलमानों ने दोस्तों पूरी तरीके से
पालन किया है कानून का, न सिर्फ पालन किया है बल्कि योगी आदित्यनाथ ने भी कल अच्छा काम किया कि जगह जगह फोर्स लगी हुई थी ताकि दंगे ना भड़के प्रदेश में, और ये अच्छी बात है। जो अच्छी चीज़ है उसकी सराहना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि योगी अच्छा काम करेंगे हम उसकी भी बुराई करेंगे। जाहिर सी बात है कल बहुत बढ़िया पुलिस फोर्स लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में जिससे कि दंगे फसाद ना हो पाए, और वैसा ही हुआ भी दोस्तों। काफ़ी अच्छे से नमाजियों ने नमाज पढ़ी। लेकिन यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगी मुसलमानों की, क्योंकि उन्होंने सरकार के आदेश को बहुत ही गंभीरता से लिया और एक भी नमाजी हमें सड़क पर दिखाई नहीं दिया। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की तो वहाँ पर तो कानून व्यवस्था है ही अच्छी। वहाँ पर तो बाहर नमाज पढ़ी गई और हुजूम उमड़ा, बहुत ही मस्त तरीके से राजस्थान में नमाज हुई। हमने देखा कि कैसे वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाई भी मिलकर रहते हैं। हालांकि अभी राजस्थान के अलवर में भी इन लोग ने दंगा फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ तो फिर भी ठीक है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बोरिस जॉनसन को दोस्तों जेसीपी यानी कि दोस्तों बुलडोजर में अलग अलग पोस्ट देकर बैठना पड़ गया महंगा। जी हां, आपको बता दोस्तों अब वहां की इंग्लैंड की सांसद ने बोरिस जॉनसन को धो डाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बुलडोजर एक ही चीज के ऊपर छाया हुआ है, और बुलडोजर है दोस्तों मुस्लिम विरोधी। इस बुलडोजर को दोस्तों कहीं और नहीं चलाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के घर पर ही चलाया जा रहा है। और यही कारण दोस्तों जो बोरिस जॉनसन को अब इंग्लैंड की एक सांसद ने धो डाला है, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने भारत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर न सिर्फ दोस्तों बुलडोजर पर चढ़े बल्कि पूरी मीडिया बंदर की तरह नाच रही थी और बंदर की तरह कह रही थी कि देखिए बोरिस जॉनसन आए। और बोरिस जॉनसन ने भी अलग अलग पोस्ट दिए बुलडोजर पर, यानी कि बोरिस जॉनसन का बुलडोजर भी कहीं शाहीन बाग और जहांगीरपुरी ना पहुंच जाए, जिसके बाद दोस्तों खूब आलोचना भी हुई। अब आपको बता दें इंग्लैंड की सांसद ने बोरिस जॉनसन से पूछा कि आखिरकार वो मुस्लिम विरोधी बुलडोजर को समझिए मुस्लिम विरोधी बुलडोजर का प्रचार क्यों कर रहे थे, जिसके चलते दोस्तों जो उनकी सांसद है यानी कि जो इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन के सांसद है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। पत्रकार ने और सांसदों ने साफ पूछा कि फिलहाल क्या बोरिस जॉनसन भी मुस्लिम विरोधी हैं, क्या वो भी मुसलमानों के घर कुचलने गए थे, क्या क्या वो बुलडोजर से। और ये कार्रवाइयों को लेकर दोस्तों आप समझिए इंग्लैंड में पहुंच गया अब ये मामला। भले ही भारत के निकम्मे पत्रकारों ने कुछ ना पूछा हो दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की पत्रकारिता हो रही है, गोदी पत्रकारों की पूरी तरीके से इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, खास कर मेन स्ट्रीम मीडिया की। और अब इसीलिए वहाँ के पत्रकार और सांसदों ने घेर लिया बोरिस जॉनसन को, साफ कहा कि आप भी क्या मुस्लिम विरोधी बुलडोजर को सपोर्ट करने गए थे क्या। सीधी सी बात है कि बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चल रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं ये अवैध कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि आज जो भी हो रहा है देश में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और कई तरीके के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भागवत मान ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दरअसल दोस्तों कल पंजाब में बड़ा दंगा होने से बच गया। हालांकि लड़ाई दंगे तो फैले लेकिन इतने नहीं फैल पाए, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से वहां पर ये सब कुछ काबू कर लिया गया। आप जानते हैं दोस्तों सिखों का खून जो है वो काफी गर्म होता है। सिख किसी से झुकते नहीं है, खास कर दोस्तों निहंग सिख। इनका गुस्सा आपने देखा, तलवार हमेशा पास रहती है। कल दोस्तों संघियों ने विरोधी नारे लगाए, और ये विरोधी नारे कहाँ के थे दोस्तों, ये संघी नारे लगा रहे थे। जैसे ही सिख भाइयों ने नारों को सुना बस आ गया उनको गुस्सा, और भाजपाइयों को खास कर संघियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, इस तरीके से भगाया है दोस्तों कि आप वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल सब जानते हैं कि पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, और यही कारण है जो अब भगवत मान ने इस पर मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग बुलाकर साफ बोला है कि जो लोग भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए, तत्काल में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसलिए भी की जाए दोस्तों क्योंकि पंजाब का कल माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। साफ दिखाई दे रहा था कि जो जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे उससे ये साफ था कि फिलहाल संघी पंजाब में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगा फैलाने का काम कर रहे थे। अब देखना ये है कि भगवत मान क्या एक्शन लेते हैं उन लोगों के ऊपर, खास कर जो कि इस दंगों में शामिल थे। और लेना भी चाहिए भैया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जो करा रही है उसके खिलाफ तो आवाज़ें उठना ही चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार से पूछा एक बच्चे ने सवाल, कन्हैया ने उड़ा दी मोदी सरकार की धज्जियां। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार एक ऐसा युवा नाम है जो ना सिर्फ दोस्तों युवाओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बल्कि कन्हैया जब भी बोलते हैं तो उन बातों में दोस्तों सेंस होता है, उन बातों में एक अजीब सी ही मतलब ये समझिए कशिश होती है। अब दोस्तों कन्हैया कुमार से जब एक बच्चे ने पूछा कि इससे पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे, और ये सवाल सिख बच्चे ने ही पूछा है, सिख प्रधानमंत्री भी थे, मुसलमान प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन तब तो देश का हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री खुद भी हिंदू है, और वो ये क्यों कह रहा है कि हमारे देश के जो हिंदू हैं वो खतरे में है। कन्हैया कुमार ने कहा कि झूठ की ज़्यादा उम्र नहीं होती है, झूठ बहुत छोटा होता है। झूठ भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते रहे कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। कन्हैया ने कहा कि आज भले ही जो लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कल वो इसके खिलाफ खड़े होंगे। कन्हैया ने कहा कि आज भले ही सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल सच इससे भी ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि किसी भी चीज़ का कोई अंतिम समय नहीं होता है, जिसको आना है उसको जाना ही होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार कितने ही बड़े बड़े ऐलान कर दे कि हम तो 50 साल रहेंगे, हमें कोई हराएगा नहीं, हम ये करेंगे, हम जनता के साथ हैं, लेकिन बीजेपी को भी जनता नकार देगी। कहते हैं दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? जब कोई घोटाला करने लगता है, जब कोई जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें करने लगता है दोस्तों, तो उसके उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है, और होना भी चाहिए। देश में जो विकास का काम रुका पड़ा है आज उसके ऊपर बातें होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई बात करता नहीं है। मीडिया अपना काम भूल चुकी है कि दरअसल मीडिया का काम क्या है। देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने से काम नहीं चलेगा। इस देश की जनता दोस्तों आप समझिए भाईचारा और एकता की भूखी है, लेकिन बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम करती है, और यही कारण है जो अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देश की जनता ही देगी। और आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर तो जाएगी ही, लेकिन ऐसी जाएगी कि फिर कभी आ नहीं पाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों मोहन भागवत का एक बार फिर से विवादित बयान। बोले जो लोग हिंसा को पसंद करते थे वो लोग मिट गए, और जो बचे हैं वो आगे मिट जाएंगे। और दूसरी तरफ कल उन्होंने क्या बयान दिया दोस्तों कि सभी धर्म को मिलके साथ आना चाहिए, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोहन भागवत कैसे दो मुंहा सांप है दोस्तों। एक तरफ तो दोस्तों मोहन भागवत ने एक विशेष समुदाय मुसलमानों पर तानाकशी कसते हुए ये कहा कि जो लोग हिंसा को पसंद किया करते थे वो धीरे धीरे कर कर मिट गए, और जो बचे हैं वो आगे खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों साफ दिखाई दे रहा था कि ये निशाना अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के ऊपर ये ताना मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत क्या कहते हुए नजर आए दोस्तों कि सभी समुदाय को एक साथ आना चाहिए, मुस्लिम हिंदू सब भाइयों को, और जो यहाँ पर देश में बढ़ती सांप्रदायिकता को रोकना चाहिए, क्योंकि हिंसा से किसी का फायदा नहीं हुआ है। पहले तो मोहन भागवत ये बता दें कि वो मुसलमानों के विरोध में बोलना चाहते हैं या फिर वो पक्ष में है, क्योंकि जो उनका बयान था दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी समझिए बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम भाईचारा बनाते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी चिमटी भी नोच लेती है धीरे से, और जानबूझकर जनता के दिमाग में ये बात डाल देती है कि हिंदू मुसलमान है, ताकि लोग लड़ें, दंगे फसाद करें, और फायदा किसको मिलेगा ये आप अच्छे से जानते हैं। आप जेलों के पीछे होंगे, लेकिन फायदा बीजेपी का होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर।